धनतेरस का दिन वर्ष के सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। यह दिन केवल खरीदारी या सोना चांदी लेने का नहीं, बल्कि जीवन के अंधकार को मिटाकर आत्मिक प्रकाश जलाने का दिन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां श्रद्धा है वहीं लक्ष्मी का निवास है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि इस दिन क्या करना चाहिए और उससे भी ज्यादा क्या नहीं करना चाहिए। लोग धनतेरस को केवल भौतिक धन से जोड़ देते हैं, परंतु असली धन वह नहीं जो जेब में हो। असली धन वह है जो हृदय में बसता है, शांति, प्रेम और करुणा। इस दिन सबसे पहली गलती यह होती है कि लोग दिखावे में पड़ जाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि लक्ष्मी केवल स्वच्छ हृदय में निवास करती है, न कि उस घर में जहां अहंकार और लोभ की दीवारें खड़ी हों। इसलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं, धनतेरस के दिन खरीदो, पर प्रेम से, न कि प्रतिस्पर्धा में। जो तुम श्रद्धा से लेते हो वही शुभ होता है। जो दिखावे में लिया जाता है वह केवल वस्तु बनकर रह जाता है। धनतेरस के दिन लालच से बचना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां लोभ है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा खरीदेंगे उतना अधिक शुभ होगा, पर यह भ्रम है। अगर तुमने धनतेरस के दिन लोभ किया तो लक्ष्मी की जगह अलक्ष्मी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। जो व्यक्ति संतोष नहीं जानता वह कभी सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए इस दिन अगर तुम कुछ लेना चाहते हो तो पहले अपने भीतर कृतज्ञता का भाव लाओ। याद रखो, अगर तुम्हारे पास एक दीपक भी है और तुम उसे प्रेम से जलाते हो तो वह 1000 दियों से अधिक प्रकाश देगा। धनतेरस हमें यह नहीं सिखाती कि ज्यादा लो, बल्कि यह सिखाती है कि जो है उसका आदर करो। यही श्री कृष्ण की वाणी का सार है। जो व्यक्ति संतोषी है वही सबसे धनी है। धनतेरस के दिन क्रोध और कटुवाणी से दूर रहना चाहिए। बहुत से लोग इस दिन व्यस्तता में चिड़चिड़े हो जाते हैं, घर में कलह कर बैठते हैं और पूजा का माहौल अशांत कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां क्रोध है वहां प्रेम नहीं ठहरता। अगर तुमने इस दिन किसी अपने को दुखी कर दिया तो चाहे तुम 100 दीप जलाओ, उनका प्रकाश व्यर्थ जाएगा। इस दिन का अर्थ है मन को शांत रखना, वाणी को मधुर बनाना और वातावरण को प्रेम से भर देना। जब तुम मुस्कुराकर अपने परिवार से बात करते हो, जब तुम किसी का दिल नहीं दुखाते, तभी असली पूजन होता है। लक्ष्मी उन घरों में आती है जहां हंसी की गूंज होती है, जहां वाणी शहद की तरह मीठी होती है, न कि जहां शब्दों में विष होता है। इसलिए इस दिन यह संकल्प लो कि कोई ऐसा शब्द न बोलोगे जिससे किसी का मन टूटे। यही श्री कृष्ण का उपदेश है, वाणी में माधुर्य ही सौंदर्य है। धनतेरस के दिन किसी की निंदा, आलोचना या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कई बार लोग पूजा करते हैं और फिर दूसरों की बुराई करने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों में दोष खोजता है वह अपने भीतर के प्रकाश को बुझा देता है। निंदा से मन अपवित्र होता है और जहां मन अपवित्र है वहां लक्ष्मी नहीं रुकती। इस दिन अपने शब्दों को पवित्र रखो। किसी की सफलता देखकर जलना नहीं, बल्कि उसकी खुशी में शामिल होना सीखो। धनतेरस वह दिन है जब तुम अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हो। अगर तुम दूसरों की उन्नति से खुश हो सको तो समझो तुम्हारे भीतर सच्चा धन जाग चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या आत्मा की दरिद्रता है, इसलिए इस दिन दूसरों के लिए शुभ सोचो। यही सबसे बड़ा धन है। धनतेरस के दिन उधार नहीं देना चाहिए, न लेना चाहिए। यह दिन आड़ छोड़ने का है, बढ़ाने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां ऋण है वहां मन अशांत है। अगर तुम उधार दोगे तो तुम्हारी ऊर्जा बाहर जाएगी, और अगर तुम उधार लोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास घटेगा। लक्ष्मी स्थायी रूप से वहीं रहती है जहां व्यक्ति निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर होता है। इस दिन संकल्प लो कि आने वाले वर्ष में किसी पर बोझ नहीं बनोगे। अपने कर्म से कमाओ, अपनी मेहनत से खिलो और किसी को मजबूरी का साधन मत बनाओ। यही श्री कृष्ण का संदेश है। कर्म ही पूजा है। इसीलिए इस दिन किसी से उधार मांगने की बजाय आभार प्रकट करो उस परमात्मा के प्रति जिसने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, काम करने की शक्ति दी है। यही सबसे बड़ा वरदान है। धनतेरस के दिन घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यह दिन है घर को मंदिर बनाने का, न कि रणभूमि का। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां परिवार में प्रेम है वही सच्चा वैकुंठ है। अगर इस दिन घर में कोई कटुता है तो पहले क्षमा मांगो।
दीपक तभी अर्थपूर्ण होगा जब मन की अंधियारी मिटे, जब तुम अपने परिवार को गले लगाओगे, जब तुम क्षमा कर दोगे, तब तुम्हारे घर का हर कोना प्रकाश से भर जाएगा। लक्ष्मी तभी आती है जब घर में स्नेह का दीप जलता है। इसलिए इस दिन यह मत सोचो कि कौन सही है कौन गलत, बस सोचो कि प्रेम ही सर्वोच्च सत्य है। श्री कृष्ण ने कहा है, क्षमा ही वीरता है। इस दिन किसी पुराने झगड़े को मिटा दो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य होगा। धनतेरस के दिन आलस्य नहीं करना चाहिए। यह दिन कर्म और स्वच्छता का प्रतीक है। जब तुम अपने घर को साफ करते हो, वस्त्र धारण करते हो और पूजा की तैयारी करते हो, तो यह केवल बाहरी क्रिया नहीं होती, यह भीतर की पवित्रता का अभ्यास है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही जीवन की गति है। अगर तुम इस दिन आलसी बने रहे तो तुमने उस ऊर्जा को रोक दिया जो ब्रह्मांड से तुम्हारे भीतर उतरती है। धनतेरस का दीप तब तक अर्थहीन है जब तक भीतर का आलस्य नहीं मिटता। उठो, अपने जीवन को सजाओ, अपने विचारों को चमकाओ। स्वच्छता केवल घर की नहीं, विचारों की भी होनी चाहिए। जो व्यक्ति आलस्य छोड़कर कर्म करता है वह सच्चा पूजक है। धनतेरस के दिन जीवों को दुख नहीं देना चाहिए। किसी भूखे को भोजन दो, किसी असहाय को सहारा दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों में स्वयं को देखता है वही सच्चा भक्त है। अगर तुमने किसी को मुस्कान दी, किसी को राहत दी, तो वही असली पूजन है। यह दिन करुणा का पर्व है। केवल दीप जलाना नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी में दीप बनना ही धनतेरस का सार है। याद रखो, जिस हाथ से दान निकलता है उसी हाथ में लक्ष्मी बसती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दान से धन घटता नहीं, बढ़ता है। इसलिए इस दिन कुछ देकर देखो, चाहे वह रोटी हो, वस्त्र हो या प्रेम का शब्द। तुम पाओगे कि ब्रह्मांड तुम्हें दोगुना लौटाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।